नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज के पंचांग की, हर राशि के राशिफल की, एक रोचक सी कहानी बताऊंगी मैं, या अगर कोई आज विशेष त्योहार है तो उसके ऊपर बोलूंगी। और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 1 मार्च 2024 है। फागुन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी पूर्ण रात्रि। स्वाति नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:48 तक और उसके बाद विशाखा। ध्रुव योग रहेगा शाम 6:15 तक और उसके बाद व्यघात। ध्रुव योग की बात करें तो किसी भी स्थिर कार्य को इस योग में करने से प्रायः सफलता मिलती है। किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण इसी योग में शुरू करना पुण्य फलदायक होता है, परंतु कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी अथवा वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। षष्ठी को नीम का किसी भी तरह से प्रयोग करना निषेध है, क्योंकि ऐसा करने से नीच योनि की प्राप्ति होती है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। आज यशोदा जयंती है। बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि, अपनी मेहनत और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, नए मित्र बनेंगे, धर्म के कार्य में रुचि बढ़ेगी। वृषभ राशि, आज आपका दिन कठिन रह सकता है। आपको आज प्रॉब्लम्स और लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। लकी अपॉर्चुनिटीज या एग्रीमेंट्स में बाधा आ सकती है। मिथुन राशि, ऊंची पदवी मिलने से नाम और शोहरत मिलती दिख रही है। अपनी मनचाही नौकरी भी कर सकते हैं आप। सबसे मिलकर प्रेम से आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि, लॉयर्स, मेडिकल रिसर्च के स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, इन सब के लिए दिन अच्छा रहेगा। अगर आपकी ऑफिस में सहकर्मियों से कुछ झड़प है तो टेंशन बढ़ सकती है। सिंह राशि, धर्म के कार्यों में रुचि, नए संबंधों के साथ अच्छा समय बीतेगा। उच्च शिक्षा में बाधा, किसी भी प्रपंच में न फंसे। बात करते हैं कन्या राशि की। आज घर पर ही रहें। जिन जातकों को हृदय से संबंधित समस्या है वे आज सावधान रहें। माँ की ओर से परेशानी, पार्टनरशिप में चीटिंग मिल सकती है। जीवन साथी के साथ ससुराल जा सकते हैं आप। तुला राशि, घर से दूर जाना पड़ सकता है। बैंक ऑफिशियल्स, फाइनेंसर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, कुक्स के लिए दिन अच्छा जाएगा। इन्फेक्शन से बचें। वृश्चिक राशि, महंगी वस्तुएं खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं आप। बैंक ऑफिशियल्स, फाइनेंसर्स, डॉक्टर्स, स्पोर्ट्स, कला के क्षेत्र के लोगों को लाभ होता दिख रहा है। धनु राशि, अपनी मेहनत से अपने सपने साकार करेंगे आप। मकर राशि, विदेश में सेटल होने के चांसेस बनते हैं। गुप्त तरीके से काम कर सकते हैं। ट्रांसफर होते होते रुक जाएगी। कुंभ राशि, मित्रों के साथ आज समय अच्छा बीतेगा। लेखन के कार्यों में रुचि। मीन राशि, प्रमोशन से निर्मल सुयश मिल सकता है। धन कमाने के तरीकों पर विचार कर सकते हैं आप। तो ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। तो ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक राजा बहुत अधिक बोलता था। उसका मंत्री विद्वान और हित चिंतक था, इसलिए सोचता रहता था कि राजा को कैसे इस दोष से मुक्त करूं और वह ज्ञान दूं कि जो कि मनुष्य के हृदय में बहुत गहराई से उतरकर उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। मंत्री हमेशा राजा के हित की ही सोचता रहता था और उचित अवसर की तलाश में रहता था कि राजा को अपने इस दोष का आभास हो और उसके द्वारा होने वाली हानि को समझकर उसमें से निकल जाए। एक दिन की बात है, राजा मंत्री के साथ उद्यान में घूमते हुए एक शिला पर बैठ गया। शिला के ऊपर एक छायादार पेड़ था। उस आम के पेड़ पर कौवे का एक घोंसला था। उसमें काली कोयल अपना अंडा रख गई। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वरन
कौवे के घोंसले में ही अंडा रख देती है। कौवे उस अंडे को अपना समझकर पालती रहती है। आगे चलकर उसमें से कोयल का बच्चा निकला। कौवी उसे अपना पुत्र समझकर चोंच में चुगा ला उसको पालती थी। कोयल के बच्चे ने असमय, जबकि उसके पर भी नहीं निकले थे, कोयल की आवाज़ की। कौवे ने सोचा, यह अभी विचित्र आवाज़ करता है, बड़ा होने पर क्या करेगा। कौवे ने चोंच से मार मार कर उसकी हत्या कर दी और घोंसले से नीचे गिरा दिया। राजा जहाँ बैठा था वह बच्चा वहीं उसके पैरों के पास गिरा। राजा ने मंत्री से पूछा, मित्र यह क्या है। मंत्री ने राजा की भूल बताने का यह सबसे अच्छा अवसर पाया। इसी अवसर का फायदा उठाकर मंत्री ने कहा, महाराज, अति वाचाल यानी बहुत बोलने वालों की यही गति होती है। पूछने पर मंत्री ने पूरी बात राजा को समझाकर बताई कि कैसे यह बच्चा असमय आवाज करने से नीचे गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। यदि यह चुप रहता तो यथा समय घोंसले से उड़ जाता। इतना कहकर मंत्री ने राजा को मौका देखकर उसकी वाचालता दूर करने के लिए यह प्रत्यक्ष उदाहरण बताकर नीति बताई। चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी, असमय अधिक बोलने से इसी तरह दुख भोगने पड़ते हैं। उसने वाणी के अन्य दोष और उसके दुष्परिणाम राजा को बताए। दुर्भाषित वाणी हलाहल विष के समान ऐसा नाश करती है जैसा तेज किया हुआ शस्त्र भी नहीं कर सकता। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वाणी की समय असमय रक्षा करे। अपने समकक्ष व्यक्तियों से कभी अधिक बातचीत न करे। जो बुद्धिमान समय पर विचार पूर्वक थोड़ा बोलता है वह सबको अपने वश में कर लेता है। बुद्धिमान और प्रज्ञावान मंत्री की बात सुनकर राजा अति वाचालता के दोष को दूर कर मितभाषी हो गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। उसने प्रसन्न होकर मंत्री को मान और वैभव से कृतार्थ किया। तो ये थी आज की कहानी। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पूरा साल आपको सफलता देता रहे, यही कामना है हमारी। बात करते हैं आपके वर्षफल की। 2024 आपके लिए एक नई उमंग, आशा व सफलता लेकर आया है। आपके लिए आने वाला साल नई शुरुआत और नई ऊर्जा का है। यह एक ऐसा वर्ष हो सकता है जिसमें आप महत्वपूर्ण मोड़ का अनुभव करेंगे, या आप नई परियोजनाएं या लक्ष्य शुरू कर सकते हैं जिनका आपके जीवन में दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। इस वर्ष आप अपने पिछले रुके हुए काम सरलता से निपटा लेंगे। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनकी इस वर्ष नौकरी लग जाएगी। अगर आप इस वर्ष मेहनत करेंगे तो आपको अपने आने वाले समय में बहुत सुखद परिणाम मिलेंगे। इस वर्ष आप अपने सामाजिक या प्रेम जीवन में कोई विशेष निर्णय ले सकते हैं। यह अपने आप को विशेष कार्यों के लिए प्रतिबद्ध करने का एक अच्छा समय है। वर्ष में रचनात्मक उपलब्धि, मजबूत अंतर्ज्ञान और स्वस्थ संतुलन हो सकता है। गुरु की या बड़ों की आशीर्वाद से एक नया मुकाम पर पहुंच सकते हैं आप। यह प्यार, लगाव, पिछले अनुभवों और परिवार से सीखने का एक शक्तिशाली समय है। अद्वितीय उपयोगी विचारों के लिए यह आपके जीवन का एक हार्दिक समय भी है। आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं, विशेषकर अपनी मानसिकता, अपेक्षाओं और दृष्टिकोण में। बात करते हैं साल भर के उपायों की। मजदूरों को हर शनिवार कुछ खाने को दें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं शनिवार को। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं शनिवार को, या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। कौओं को भोजन कराएं। नॉनवेज, शराब, तामसी भोजन से दूर रहें। पिताजी का आशीर्वाद लेना ना भूलें। हर रोज़ उनके पैर भावना से छुएं, बिल्कुल सरेंडर फॉर्म में छुएं, और उनका सच्चे दिल से जो आशीर्वाद आपको मिलेगा वो आपको कामयाबी तक ले जाएगा। वो आपके बहुत सारी परेशानियां दूर करेगा और आपकी जो आगे
ब्लॉक्स आ रहे हैं आपकी प्रोग्रेस में वो भी दूर करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें। आपका सारा दिन खुशियों भरा बीते, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.